Hello students, let's start the unit 1 part 2 introduction of travel and tour business। देखिए फर्स्ट यूनिट में हमने इवेल्युएशन ऑफ ट्रैवल बिजनेस, ट्रैवल ट्रेड इन इंडिया, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवल बिजनेस, टाइप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ टूर एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर, ये सब हमने पढ़ा था। आज हमारी अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर देती हूँ कि ट्रैवल एजेंसीज़ क्या होती हैं और टूर ऑपरेटर कौन होते हैं। तो ये देखिए डिफरेंस बिटवीन के से पहले कि ट्रैवल एजेंसी क्या है। ये एक एजेंसी हैं जो इंगेज रहती हैं सेल करने में और अरेंज करती हैं ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, टूर, ट्रिप्स, किसके लिए? ट्रैवलर्स के लिए। इसे हम ट्रैवल ब्यूरो भी बोलते हैं। फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी जो थी वो 1898 में स्टार्ट हुई थी। ये आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है कि फ़र्स्ट ट्रैवल एजेंसी कब स्टार्ट हुई थी। और जो ये ट्रैवल एजेंसीज स्टार्ट हुई थी ये 8 थी। फर्स्ट थी हमारी कॉक्स एंड किंग, देन थॉमस कुक, एसओटीसी, केसरी टूर, क्लब महिंद्रा हॉलीडेज़, एक्सपीडिया यात्रा और GoIBIO। तो ये आपकी हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में। मेनली यहाँ पर 2 टाइप्स की ट्रैवल एजेंसी हैं, एक है रिटेल एजेंसी, एक है होलसेल एजेंसी। रिटेल और होलसेल आपने पहले भी वर्ड्स पढ़ा होगा मार्केट में। ये हमारी ट्रैवल एजेंसी हो गई। देन टूर ऑपरेटर कौन होते हैं? देखो एक टूर ऑपरेटर जो है ये बिजनेस है जो कि टिपिकली कंबाइन करता है और ऑर्गेनाइज करता है अकोमोडेशन को, मील्स, साइट सीन, ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट्स, ऑर्डर टू क्रिएट अ पैकेज टूर। ये एडवर्टाइज भी करेगा और प्रोड्यूस भी करेगा वाउचर्स को। देन ये प्रमोट करता है प्रोडक्ट्स को हॉलीडे और एटनरीज में। या फिर हम एक डेफिनेशन ले सकते हैं कि द टूर ऑपरेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एनी मेंटेनिंग टूर पैकेज फॉर कस्टमर। 5 टाइप्स के कैटेगरीज में हमने इसे डिवाइड किया है टूर ऑपरेटर को: इनबाउंड, आउटबाउंड, डोमेस्टिक, रिसेप्टिव, ग्राउंड टूर। फर्स्ट जो हमारे टूर ऑपरेटर थे ये 5078 में कॉक्स और किंग थे, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री में फर्स्ट ट्रैवल एजेंसी स्टार्ट की थी। उसके बाद 1840 में एब्रियो एजेंसी जो थी स्टैब्लिश की गई थी पोर्टो बाय बिरनौडा एब्रियो में। उसके बाद ये वर्ल्ड की फर्स्ट एजेंसी बनी जो कि पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड कराएगी। अब फाउंडर कौन है टूरिज्म इंडस्ट्री के? थॉमस कुक, जिन्हें कि हम फादर ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री या ट्रैवल इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ओल्डेस्ट ट्रैवल कंपनी है थॉमस कुक जो है नवंबर 22, 1808 को ये स्टार्ट हुई थी। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस है ना ये आपकी हेल्प करेंगे एमसीक्यू में। अब मैंने एक डिफरेंस बिटवीन तरीके से, देखो यहाँ पे आपको विजिबल भी होगा, ये क्रिएट किया है क्योंकि बच्चों ने मैसेज किए थे कि मैम एक अलग से वीडियो बना दो ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर की। तो मैंने सोचा इसी के सेकंड पार्ट में मर्ज कर दूं क्योंकि ये इसका एक टॉपिक भी है। तो डिफरेंस बिटवीन क्या है? देखिए ट्रैवल एजेंसी जो है ये कंपनी है जो प्लान करेगी, अरेंज करेगी, बुक करेगी, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं उनका अरेंजमेंट करेगी ट्रैवलर के लिए। इसी के कंपेरिजन में अगर हम टूर ऑपरेटर को देखते हैं तो वो वर्क करता है विदाउट अ ट्रैवल एजेंसी। इसके बिना ये काम करेगा, ये स्पेशलाइज्ड होगा अपने हर एक काम में। देन ये सेल करती हैं फ्लाइट, एकोमोडेशन, टूर, पैकेज एक साथ ट्रैवलर्स को, जो कि वो हु डोंट विश टू बी बुक देमसेल्फ, खुद से बुक नहीं कर सकते। सारा अरेंजमेंट जो है ये ट्रैवल एजेंसी करके देंगे। फिर टूर ऑपरेटर जो है वो पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइज करता है, प्रिपेयर करता है एंड रन करता है हॉलीडेज टूर को। अगर आप बुक कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमने खुद से बुक नहीं किया, हमारी एजेंसी ने हमें बुक करके दिया है। इसमें हम क्या देखेंगे, जो चीज़ें हमने बुक की हैं वो चीज़ें अरेंज करता है टूर ऑपरेटर। तो इफ़ यू बुक तो टूर विच इंक्लूड द एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्रेकफास्ट, टूर, गाइड, साइट सीन एटसेट्रा, दिस इज ऑर्गेनाइज बाय द टूर ऑपरेटर। देन ट्रैवल एजेंट्स या एजेंसी जो है ये प्रोफेशनल्स होती हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में ये एजेंसीज़ हैं, इन्हें ट्रैवल एजेंसीज़ को लाइसेंस मिला होता है, जिसका मतलब क्या है ये क्वालिफाइड है, लाइसेंस्ड है, ट्रिप बुक कर सकती हैं बिहाफ ऑन दी अदर पीपल। यहाँ पे क्या है, ये सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है, खुद से क्रिएट करके। ये वर्क करते हैं, सप्लाई करते हैं, क्रिएट करते हैं पैकेजेस टूर को, जो कि ये खुद के इसके अंदर इनके प्राइस इंक्लूड होते हैं।
तो ये आपका डिफरेंस बिटवीन है। अगर आपको क्लियरली अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। सो ये जो इसके अंदर 4-5 पॉइंट दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर, मैंने यहाँ से ना पढ़ा के आपको अलग से बता दिया एक ईजी लैंग्वेज में, जिससे कि समझ आ जाए। उसके बावजूद भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि मैम ये बुक वाला टॉपिक हमें समझा दो, तो प्लीज़ मेंशन ऑन दी कमेंट, मैं दोबारा से एक वीडियो बना दूंगी स्पेशली सिर्फ इसी टॉपिक की। नेक्स्ट है हमारा मार्केट ट्रेंड एंड ट्रैवल एजेंसी बिजनेस सिनेरियो। देखिए क्या है, मार्केट में जब ये स्टार्ट हुआ ट्रैवल एजेंसी, और धीरे धीरे क्या था कि जो ट्रेंड है, देखो कोई भी चीज़ स्टार्ट होगी तो धीरे धीरे वो कुछ मार्केट डाउन, मतलब उसका मार्केट में जो एक पोजीशन होती है वो डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या करते हैं, एक मीडिएटर की तरह काम करते हैं। कस्टमर और मेन जहाँ पे कस्टमर को जाना है, या फिर जहाँ पे उसे एज अ फॉर एग्जांपल हमें होटल में जाना है और हमें उस लोकेशन के बारे में नहीं पता कि कहाँ पर बेस्ट होटल है, तो हम क्या करेंगे, हम किसी एजेंसी के थ्रू कांटेक्ट करेंगे। तो जो मीडिएटर है ना, इसको कुछ कमीशन मिलता है। तो अब क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज होता गया, मॉडर्न टाइम आता गया, तो कंपनीज़ ने अपने मॉडर्न तरीक़ों को अपनाने लगे और उन्होंने इंटरनेट का सहारा स्टार्ट कर दिया, इंटरनेट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ऑनलाइन खुद ही कॉन्टैक्ट्स करने स्टार्ट कर दिए। कस्टमर खुद ही ऑनलाइन चेक करके सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। यहाँ पर मीडिएटर का काम खत्म हो गया। तो देखिए इसमें क्या हुआ, फर्स्ट वॉज श्रिंकिंग द एयरलाइन कमीशन बिगनिंग 1995 एंड continuing until 202. So when they are eliminated, so after decades offering travel agent a standard commission of 10% or more with no cap, may of the large carriers stop paying base commission of travel agent। अब इन्होंने क्या करा, ट्रैवल एजेंट्स को जो कमीशन दिया जाता था वो बंद करना स्टार्ट कर दिया। अब एयरलाइंस ने खुद से कनेक्ट होना स्टार्ट करा। एजेंट वर नॉट लॉन्गर पेड टू प्रोसेस अ ट्रांजेक्शन। फिर क्या था कि द मोस्ट रैपिडली अवेलेबल सोर्स वॉज सर्विस फीसेज इन एडिशन अ चार्जेस फीस। एजेंट ऑल्सो टर्न अ सेलिंग और क्रिएशन द टूर पैकेज एंड शिफ्टेड टू एन एम्फेसिस ऑन द लेजर ट्रैवल। सेकेंड मेजर फैक्टर क्या था, इंटरनेट आया। ऑनलाइन हम खुद चेक कर सकते हैं जहाँ भी हमें जाना है, जो भी हमारे लिए बेस्ट है। या फिर आपने देखा होगा कि हमारे पास हम लोगों से डायरेक्ट कंपनियां भी कांटेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि हम इंटरनेट पे अपनी रिक्वायरमेंट इंक्लूड कर देते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की इंक्वायरी हमें करनी होती है तो हम ऑनलाइन वो चीज़ चेक कर सकते हैं। तो उसी से वो कंपनीज़ हमें कनेक्ट कर लेती हैं, वहाँ पे हम अपनी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं। तो इंटरनेट की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होनी स्टार्ट हो गई थी। तो ये जो इम्पैक्ट पड़ा ट्रैवल परचेज बिहेवियर पे, ये इंटरनेट ने इसे चेंज कर दिया। कमीशन बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म होता गया, मीडिएटर वाला काम खत्म हो गया। अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। द एयरलाइन हैव बीन अ लीडर एग्रेसिव यूजिंग अ ई कॉमर्स। द मेजर कैरियर बुल्ट अ पावरफुल वेबसाइट वर द पैसेंजर्स कुड मेक अ रिजर्वेशन, रिव्यू फ्रीक्वेंटली फ्लायर्स अकाउंट एंड चेक ऑन द स्टेटस ऑफ फ्लाइट। फिर क्या था, इसका जो एडवांटेज था, क्रिएट होने लगा डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई कंज्यूमर की। relatively low cost of email marketing enable to airline to conduct a customers more frequently and less expensively than through the mail। तो इसकी वजह से क्या हुआ, एजेंट्स को जो हमें कमीशन देना होता था वो खत्म हो गया। तो सिंस 1995 में नंबर ऑफ ऑनलाइन बुकिंग आर फेयर सर्च साइट हैव अपीयर्ड disseminating almost ultimately information on any possible destination and thus creating a more interest in travels। Another factor क्या निकलता है कि that the online airline now attempt a bypass travel agent as more people have internet access and are willingly to purchase over the web। Airline have adopted this strategy of selling डायरेक्ट उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। डाइवर्सिटिंग बिजनेस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, किसके थ्रू, फ्रॉम द ट्रैवल एजेंट एंड डीलिंग डायरेक्टली इन दी पैसेंजर। अब इन्होंने डायरेक्ट पैसेंजर से कांटेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इसके दो एडवांटेज हुए, एक तो रिड्यूस होगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और इंक्रीज हो गया कंट्रोल ओवर द पैसेंजर इन्फॉर्मेशन। अब इन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया, सेल ऑफ द ट्रैवल ओवर देयर आउन एयरलाइन साइट्स हैज़ नॉट ओनली रिड्यूस CRS बुकिंग फीस एंड कमीशन कॉस्ट। इंटरनेट से देखिए आप कितने बेनिफिट होने स्टार्ट हो गए थे। अपनी खुद की वेबसाइट इन लोगों ने बनाई, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स के लिए, पैसेंजर्स के लिए इंक्लूड करनी स्टार्ट करी।
बिजनेस इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, देखिए इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होती चली गई। ट्रांसपोर्टेशन हो गया आपका, एकोमोडेशन, अट्रैक्शन, कंस्ट्रक्शन, नेचुरल, सभी तरीके से। तो जो ये प्रोड्यूसर्स थे, मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। सर्विसेज इंक्लूड कर दी इसके अंदर, एयर, सी, रोड, रेल कैरियर, होटल, अदर जितने भी टूरिस्ट एकोमोडेशन थे, कंस्ट्रक्शन फैसिलिटी, डिज़ाइन, अट्रैक्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए हेरिटेज साइट्स हैं, या फिर अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं, पर्पस बिल्ट एक्टिविटी सेंटर हैं, स्किलिंग रिसोर्ट्स हैं। ये सारी सर्विसेज उन्होंने सोल्ड करनी स्टार्ट कर दी टूरिस्ट्स के लिए इन द वे ऑफ आइदर डायरेक्ट या ट्रैवल एजेंट। देखिए इसके अंदर एक आपका फ्लो चार्ट दिया हुआ है, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इस तरीके से इन्होंने काम करना अपना स्टार्ट कर दिया था। अब ये जो सारा काम हो रहा था, नोटेबल फीचर ऑफ द इंडस्ट्री ओवर रिसेंट ईयर हैज़ बीन द स्टडी प्रोसेस इंटीग्रेशन हैज़ बीन टेकन अ प्लेस। किसका ले लिया था इन्होंने प्लेस, बिटवीन द सेक्टर एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की हॉरिजेंटली इंटीग्रेशन टेकिंग अ प्लेस ऑफ एनी लेवल इन द चेन, ये इसके बारे में बात हो रही है। तो वाइल द वर्टिकल इंटीग्रेशन डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लिंकेज टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द चेन। अब ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड भी थे और एक दूसरे से हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकुलर भी काम कर सकते थे। उसके अलावा क्या था कि इसके ये जो होटल्स के अंदर बेडरूम्स, एयरक्राफ्ट, सीट, पैकेज टूर, एट द सेम टाइम बायर दीज प्रोड्यूस सच अ टूर ऑपरेटर कैन ऑब्टेन अ लोअर नेट प्राइजेस। जो चीज़ें उन्हें मिल रही थी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स में, ज़्यादा अमाउंट में, वही चीज़ें सेम उन्हें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करने से बेनिफिट हो रहा था कि उन्हें वही चीज़ें चीप प्राइजेस में मिल रही थी लार्ज क्वांटिटी में। तो वन फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन होता है दो कंपनियों के बीच में। इन्होंने ऑफर किया दो होटल में मर्ज, फॉर एग्जांपल टू एयरलाइन कंपीटिंग ऑन अ सिमिलर रूट में यूनिट। तो सेकंड मोर हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। अब क्या है, अगर दो फ्लाइट्स एक साथ जा रही हैं कहीं पे तो उन्होंने मर्ज होना स्टार्ट कर दिया था और होटल्स ने मर्ज होना स्टार्ट कर दिया। इंटीग्रेशन होकर बिटवीन कंपनीज ऑफरिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री रेदर देन अ कॉम्पिटिंग प्रोड्यूस क्लोज लिंक देयर फॉर बिटवीन द एकोमोडेशन एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इंटीग्रेशन होना स्टार्ट हो गया था। ये जो बिजनेस के अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है ना, ये जो टॉपिक है, तो ये हर एक तरीके से इंटीग्रेशन होकर मर्ज होना स्टार्ट हो गया था, जिससे कि इन्हें कंपैरिजन टू पहले के टाइम पे अगर हम देखें और इन प्रेजेंट या मॉडर्न टाइम पे हम देखें तो ज़्यादा बेनिफिट होना स्टार्ट हो गया था। तो विदाउट होटल बेडरूम अवेलेबल एट देयर डेस्टिनेशन, एयरलाइन पैसेंजर मे बी अनविलिंगली टू बुक अ सीट and vice versa. Recognize of this dual needs has lead many airlines buy into a form there. स्पेशली क्या था, स्पेशली ये था कि स्पेशली इन द रीजन हाई टूरिस्ट डिमांड वर बेड शॉर्टेज आर कॉमन, क्योंकि अब डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। तो मर्ज होने से क्या बेनिफिट होता है कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं ये ईजिली। तो क्या बताया गया है कि विद हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव अ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ऑफ स्केल बाय एक्सपेंडिंग वर्टिकुलरली। और डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी उन्होंने यूनिट्स एक दूसरे को, और इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था, फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर दिया था, डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन कैन चेन। तो जो इनकी खुद के क्या था इसमें कि सच एज एन केस वर द ऑपरेटर बाय एन आउन चेन ट्रेवल एजेंट और इट कैन बी बैकवर्ड सच इन अ केस वर द टूर ऑपरेटर बाय इन देयर आउन एयरलाइन। तो ये इसके दो मेन टॉपिक जो हमारे स्किप हो गए थे, जिसमें बच्चे बोल रहे थे कि मैम वीडियो का लिंक सेंड कर दीजिए, तो ये मैंने अब अपलोड कर दी हैं। एक है आपका बिजनेस इंटीग्रेशन, एक है आपका टूर एंड ट्रैवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर, एंड मार्केट ट्रेंड ट्रैवल एजेंसी बिजनेस सिनेरियो। इसमें मेनली यही बताया गया है कि जो बिजनेस थे, जो अकोमोडेशन था, ट्रांसपोर्टेशन था, ये जो कंपनीज थी ये मर्ज होनी स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करके री अपलोड कर दूँगी। थैंक यू।